हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक एमएसीडी क्रॉसओवर देखने के लिए मिला है। देखिए, एमएसीडी क्रॉसओवर अगर आप लोग नहीं जानते तो एमएसीडी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे आप लोगों को पता चलेगा। मूविंग एवरेज को बेस लेके ये जो इंडिकेटर ये बनाया गया है, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो इस इंडिकेटर को बहुत यूज़ करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल इंडिकेटर ये रहता है। आराम से आपको अच्छी खासी परसेंटेज में यहाँ पे रिटर्न भी ये जो इंडिकेटर ये दिलवा के जाता है। देखिए, इस वीडियो के अंदर ऐसे स्टॉक यहाँ पे कैच करने की कोशिश की गई है जो बिल्कुल अभी एक ट्रेडिंग सेशन मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही क्रॉस करते दिखाई दिए हैं, क्रॉसओवर करते दिखाई दिए हैं। और आप लोगों को क्या करना होता है कि जब ये क्रॉसओवर होता है तो आपको एक दो दिन वेट करना होता है। आपको ट्रेंड को एनालाइज करना होता है कि ट्रेंड जो है इंडिकेटर ने जो आपको बताया है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम मिलती है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार काफ़ी सारे इंडिकेटर जो होते हैं वो आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकते हैं। तो अगर आप किसी भी इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो तो आप ट्रेड कंफर्म होने का थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक हैं और अच्छे स्टॉक यहाँ पे हैं ये, जो कि यहाँ पे क्रॉसओवर करते दिखाई गए हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए, जो पहली कंपनी है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखिए 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक होता दिखाई दिया है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेवल काफ़ी लंबे टाइम से टूट नहीं रहा था और अगर आप देखेंगे कई बार ये ट्राई हुआ लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट मिला है, ये एक ब्रेकआउट मिला है इस लेवल के ऊपर 191 के आसपास। आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये बंद हुआ है। ये पूरी कैंडल अगर आप देखते हैं आज के दिन की तो देखिए पूरी कैंडल काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी तेजी रही है आज स्टॉक में। सुबह से ही 174 से लेकर स्टॉक जो बंद हुआ है 191 के आसपास बंद हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी जो क्लोजिंग रही है 191 के आसपास रही है और करीब 8-8.5% की तेजी से स्टॉक के अंदर रही है। अगर आप इस कंपनी को एमएससीडी पे देखेंगे, देखिए एमएससीडी में भी एक क्रॉसओवर यहाँ पे आता दिखाई दिया है। ये जो क्रॉसओवर है ये जीरो लाइन के ऊपर आता दिखाई दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये एमएससीडी लाइन है और ये एमएससीडी लाइन यहाँ पे 26 दिन के मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करते दिखाई दी है। यहाँ पे क्रॉसओवर आपको दिखाई दिया है और साथ ही यहाँ पे जो आपको डेटा मिल रहा है 3 हफ्ते के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का, ये आपको एक सिग्नल देता है कि स्टॉक में तेजी बन सकती है और अगले कुछ दिनों के अंदर ये जो स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक जो है अच्छा माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को पता है कि इस बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है और स्टॉक कभी भी स्टेबल नहीं रहता, हाई बीटा स्टॉक है। लेकिन इन इंडिकेशन से शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक है ये अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। देखिए, अगला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर भी आपको सेम तरीके का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है। अगर आप इस स्टॉक में भी देखेंगे पिछले 3 हफ्ते का जो कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे ब्रेक होता दिखाई दे रहा है। अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे, देखिए ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक गया नहीं है काफ़ी लंबे टाइम से। यहीं पे इसने हाई बनाया था, मतलब 47 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक मैक्सिमम बनाता था। उसके बाद 45 और 47 के बीच में पिछले 3 हफ्ते से ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है जिसमें कि स्टॉक करीब 48.15 के आसपास यहाँ पे बंद होता आपको दिखाई दिया है। इसी को अगर आप एमएससीडी पे चेक करते हैं तो देखिए एमएससीडी में भी आपको एक क्रॉसओवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एमएससीडी में जो आपको क्रॉसओवर दिखाई दिया है वो भी आपको 47.5 रुपीज़ के आसपास दिखाई दिया है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि इस स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है और ये तेजी है इस स्टॉक को लेके जा सकती है कहीं 50 रुपए के आसपास। 50 रुपए के आसपास का जो लेवल है देखिए यहीं पे ट्रेस हो गया था। इस पूरी कैंडल के अंदर ही जो स्टॉक है उसने 50 रुपए के लेवल दिखा दिए थे, लेकिन वापस से स्टॉक यहाँ से करीब 50 रुपए के आसपास जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब अगले हफ्ते के अंदर। इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर। देखिए, अगला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में शायद आप लोगों को पता होगा नेक्स्ट वीक इनकी एजीआर केस की हियरिंग है और वहाँ से जो भी जैसा भी कुछ इंडिकेशन मिलेगा कोर्ट से, जैसा भी डिसीजन रहेगा या जिस तरीके का भी एक्शन कोर्ट में रहेगा, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे स्टॉक के अंदर दिखाई देंगी। लेकिन अभी अगर आप टेक्निकल्स में देखते हैं इस स्टॉक को तो देखिए इस स्टॉक के अंदर भी सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, इस स्टॉक के अंदर भी अगर आप देखेंगे पिछले 3 हफ्ते का ब्रेकआउट आपको यहाँ से आता दिखाई दिया है। ये जो लेवल है ये पिछले काफ़ी दिनों से टूट नहीं रहा था और इसी को अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये काफ़ी दिनों से बना हुआ था। ये लेवल अभी यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दिया है। 8.85 के आसपास स्टॉक बंद हुआ है, 7-8% के आसपास स्टॉक बढ़ के बंद हुआ है। अगर आप इसको एमएससीडी पे देखते हैं तो देखिए एमएससीडी के अंदर भी आपको यहाँ पे क्रॉसओवर एक होता दिखाई देगा और इस स्टॉक की चाल आगे कैसी रहेगी पूरी डिपेंड करेगी कि आपके कोर्ट के अंदर क्या होता है, किस तरीके का रिलीफ इस कंपनी को मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, अगर मिल जाता है तो काफ़ी तेज उछाल इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा स्टॉक, अब चलते हैं फोर्थ स्टॉक के पास।
अगला जो स्टॉक है वो है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड में अगर आप देखेंगे, देखिए काफी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यूपीएल लिमिटेड को देखते हैं, ये जो लेवल है ये पिछले 3-4 महीने का हाई यहाँ पे इस स्टॉक ने बनाया है। 480 के आसपास ये जो स्टॉक है ये गया था। इसके पहले भी हम देखें तो एक बार ये जो लेवल है टच हो चुका है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद स्टॉक वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो लेवल है 475 का, इससे ऊपर लगातार ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने ट्रेड किया है पूरे ट्रेडिंग सेशन में। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पे, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि स्टॉक में आपको और भी बड़े लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। देखिए स्टॉक अपने हाई से अभी भी काफी डाउन है और इस स्टॉक के अंदर भी काफी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे सकती है। चार्ट आपको ये बता रहा है। देखिए एमएससीडी के अंदर भी एक क्रॉसओवर आता आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। एमएससीडी के अंदर क्रॉसओवर आया है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, 465 रुपए के आसपास यहाँ पे एक क्रॉसओवर दिखाई दिया है और उसी को एक्सटेंड करते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जो स्टॉक है यहाँ से आगे आपको 510 रुपए के लेवल जल्दी दिखा दे, तो इस स्टॉक के ऊपर भी आपको नजर बनाए रखनी है। ये था फोर्थ स्टॉक। अब चलते हैं फिफ्थ स्टॉक के पास। देखिए जो अगला स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में भी अगर आप देखेंगे, देखिए जून के अंदर काफी बड़ी तेजी आई थी इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जून के अंदर ये जो स्टॉक है ये कहीं 175 के लेवल टच कर गया था और उसके बाद अगर आप देखते हैं, देखिए ये जो लेवल है ये इस स्टॉक ने टच किया कहीं 145 का। 145 तक ये जो स्टॉक है नीचे गिर गया और देखिए वहां से इस स्टॉक ने एक तेजी दिखाई, 160 के लेवल के आसपास गया और वहां से वापस से गिरावट देखने के लिए मिली। वापस से स्टॉक ने एक तेजी दिखाई और 160 के लेवल को वापस से टच किया, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टॉक है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है स्टॉक 160 के आसपास जाता है, गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। ये जो पैटर्न है ये ब्रेक होता दिखाई दिया यहाँ पे और एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 160 का जो लेवल है वो क्रॉस होता आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैंडल के माध्यम से। इस कैंडल को अगर आप देखते हैं 160 का जो लेवल है वो यहाँ पे क्रॉस होता दिखाई दिया है और स्टॉक में यहाँ से एक वापस से तेजी बनती दिखाई दे रही है। ये जो तेजी है इस स्टॉक को वापस से इसी लेवल के आसपास लेके आ सकती है। ये जो लेवल था 175 के आसपास का, उसी लेवल तक ये स्टॉक वापस से जा सकता है। ये जो तेजी है देखिए ये इस स्टॉक को वापस से 175 की तरफ लेके जा सकती है। देखिए एमएससीडी पे भी अगर आप इस स्टॉक को चेक करते हैं तो वहां पे भी आपको एक क्रॉसओवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 160 के लेवल पे आपको क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है और ये जो क्रॉसओवर है स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये 5 स्टॉक ऐसे थे जो कि जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एमएससीडी क्रॉसओवर यहाँ पे होता दिखाई दिया है, साथ ही जो चार्ट पैटर्न है वो काफी अच्छा बता रहे हैं। चार्ट पैटर्न में पांचों के पांचों स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है इन स्टॉक के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इन छोटे इंडिकेशंस पे ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।